तो से अगली खबर है। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक से खबरें। अभी तक ने खास बातचीत की है। बिहार चुनाव में एनडीए को प्रचंड जीत मिली, इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। बिहार की जनता ने कांग्रेस का वोट चोरी किया, ये भी कहा गया है। राहुल गांधी को बिहार की जनता ने सबक सिखाने का काम किया, इस तरह की बात कहते हुए उन्होंने विपक्ष पर जमकर जुबानी हमला किया। आज हमारे साथ हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौर जी हैं और आज वो नूंह के दौरे पर हैं। हम उनसे खास बातचीत करेंगे। आज उनका महत्वपूर्ण नूंह में दौरा है और बिहार में एनडीए की भारी बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। भारी बहुमत हासिल हुआ है, इसको लेकर सर बहुत बहुत बधाई आपको। एनडीए की बिहार में बहुत ज्यादा बहुमत मिला है, जन समर्थन मिला है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। ये बिहार के अंदर एनडीए की जो जीत है, ये देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है, उनके विकास की जीत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विश्वास की जीत है। और उसी विश्वास पर बिहार की जनता ने एनडीए के 202 सीट देकर एक नया इतिहास बिहार में रचा है। और आने वाले समय में देश में जहां जहां भी चुनाव होंगे, इसी प्रकार से देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विश्वास पर मोहर लगाने का काम करेगी। बिहार में चुनाव से पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी का जो अभियान चलाया था, मीडिया के सामने भी उन्होंने वोट चोरी की मामले की बात जो कही थी, तो इसको लेकर बिहार की जनता ने पूरी तरह नकारने का काम किया है। इसको लेकर क्या कहेंगे? बिहार के अंदर जिस प्रकार से पहली शुरुआत में ही राहुल गांधी ने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जिन अपशब्दों का प्रयोग किया, जिस प्रकार के उनकी स्वर्गीय माता जी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया, उसी का जवाब बिहार की जनता ने दिया है। और जिस प्रकार से 5 तारीख को 6 तारीख को वोटिंग थी, 5 तारीख को कांग्रेस कार्यालय में एक फर्जी आंकड़ों के साथ प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें जहां से मैं विधायक रहा हूं और मैंने अभी लोकसभा भी सोनीपत से लड़ा था, उसने उन ब्राजील मूल की महिला का फोटो लगा हुआ और वो उसने खुद प्रेस वार्ता में बोला कि ये ब्राजील मूल की महिला 22 वोट डाल के गई है और 22 अलग अलग बूथों पर डाल के गई है। कहीं वो सीता बन गई, कहीं सावित्री बन गई, कहीं सरस्वती बन गई, कहीं कृष्णा बन गई। और इस प्रकार से जो उसने एक फर्जी वोटर लिस्ट भी दिखाने का काम किया। इस प्रकार की झूठ को जनता बहुत जल्दी समझती है और मैं धन्यवाद करूंगा उन सब मीडिया कर्मियों का, उन सभी पत्रकारों का ये धन्यवाद करूंगा जिन्होंने जैसे ही 5 तारीख को उन्होंने प्रेस वार्ता की, उसी दिन शाम तक वो सभी वोटरों के घर पहुंचे। उन्होंने उनकी आईडी चेक की। निर्वाचन आयोग ने जो आईडी जारी की है वो ओरिजिनल थी, वो वोटर भी ओरिजिनल थे, उनके नाम भी ओरिजिनल थे। सिर्फ उसका फोटो दिखा के उसने फर्जी आंकड़ा प्रस्तुत किया था। बिहार में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गए, जहां चुनाव प्रचार किया, सभी सीटें जीती हैं और चुनाव के बाद जैसे भी परिणाम आए तो एक जलेबी के रस की जो घोल की बात हुई थी, वो काफी मिठास बिहार तक पहुंची। इसको लेकर क्या कहेंगे? वो मेरे लोकसभा चुनाव से ही वो शुरुआत हुई थी और जब वो गोहाना में प्रधानमंत्री जी जैसे ही चर्चा करके गए, गोहाना की जलेबी की चर्चा करके गए, माथुराम की जलेबी की चर्चा करके गए, और किसी कांग्रेस के भाई ने, मैं तो धन्यवाद करूंगा उस कांग्रेस भाई का भी, जिन्होंने वो जलेबी राहुल गांधी को दी और उसने वो जलेबी अपनी बहन को दिखाने का काम किया और कहा कि हम ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाएंगे यहाँ और एक्सपोर्ट करेंगे जलेबी का। तो हरियाणा की जनता ने समझा तो बिल्कुल मूर्ख है, इसको पता ही नहीं है। ये हमारा घरेलू प्रोडक्ट है, हमारी तो माता बहनें घरों में भी जलेबी बनाती है। ये तो हर खाने पीने की ऐसी चीज थी और उसका जवाब विधानसभा चुनाव में दिया और लोगों ने खूब जलेबी का स्वाद चखा। उसके बाद महाराष्ट्र में भी हरियाणा की जलेबी खूब प्रचलित हुई, दिल्ली में भी खूब प्रचलित हुई और अब बिहार में भी उसकी मिठास गई है। और आगे आने वाले समय में पश्चिमी बंगाल में जो चुनाव होंगे वहां भी हरियाणा की जलेबी की मिठास इसी प्रकार से काम करेगी। हरियाणा में विकास को लेकर क्या करेंगे सर? हरियाणा में 3 गुना गति के साथ माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में विकास के काम हुए। आज जहां हम बैठे हैं मेवात में भी विकास की दृष्टि से कितना पिछड़ा हुआ एरिया था। 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, यहाँ नया विकास का रास्ता खुला है
ये थे हमारे साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, जिन्होंने कहा कि जब भी वो मेवात में आते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं के हर दुख सुख में शामिल होते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अब बिहार के बाद बंगाल चुनाव में भी हरियाणा की जलेबी की रस की गूंज वहां धूम है जो मचेगी। नूह से आस मोहम्मद, खबर।